क्वेश्चन है, झारखंड का वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुधीर त्रिपाठी, कमलकांत रॉय, देवेंद्र मीन या देवेंद्र कुमार तिवारी? तो झारखंड के जो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं वो है देवेंद्र कुमार तिवारी, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब जो ये निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसने ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को लागू किया है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड या बेंगलुरु? तो भारत का जो पहला राज्य है जिसने ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया है वो है झारखंड, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब ये जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है बीज के वितरण को ट्रैक करना है, इसके बीज के चोरी को कम करना और जो नकली बीज किसानों तक पहुंच रहे हैं उसको रोकना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान का संबंध किस मुद्दे से है? तो एनीमिया, भ्रूण हत्या, छेड़खानी या महामारी? तो चुप्पी तोड़ो अभियान जो है ये महामारी से संबंधित है। अब ये जो अभियान है ये झारखंड के कोल्हान इलाके में पैडमैन से मशहूर तरुण कुमार ने शुरू किया है। नाम याद रखिएगा इनका, क्या है? तरुण कुमार। ठीक है। अब ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो गांव की जो महिलाएं हैं और स्कूली बच्चे हैं उनको महामारी के दौरान जो उनके बारे में स्वच्छता और उसके बीच जो सैनिटरी पैड है उसके बारे में जागरूकता फैलाने से रिलेटेड है ये अभियान। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 15.22% पर, 29.61% पे, 29.76% पे या 29.95% पे? तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.76% पर जो वन पाया जाता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जी के याद कर लीजिए, जैसे कि झारखंड का सर्वाधिक वन आच्छादित जिले वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे कम वन आच्छादित जिला वाला है वो जामताड़ा है। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट याद रखिए, अगर परसेंटेज में पूछे तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित वाला जिला जो हो जाएगा लातेहार और सबसे कम जामताड़ा। तो ये दो पॉइंट याद रखिए, कौन सा? सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे कम वन आच्छादित वाला जिला जामताड़ा। अगर परसेंटेज में पूछे तो लातेहार और सबसे कम जामताड़ा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की पठार की चट्टानें कैसी है? क्रिस्टलीय एवं कायांतरित, बेसाल्ट, आर्कियन या कुड़प्पा? तो छोटा नागपुर की जो पठार है वो अधिकतर क्रिस्टल और कायांतरित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWJ एवं AW विभाग में आता है, ये कथन सही है। थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है, ये भी सही है। त्रिवार्था के जलवायु विभाजन के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW एवं AW विभाग में आता है, ये भी सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये उपयुक्त में से चारों कथन सही हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में गलत है? अजय नदी मुंगेर बिहार से, ये सही है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका, ये सही है। दक्षिण कोयल नदी चैनपुर गुमला, ये गलत है। दक्षिण कोयल नदी है ये रांची के नगड़ी से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण कोयल नदी कहाँ से? रांची के नगड़ी से। और चैनपुर गुमला से जो निकलने वाली नदी है वो शंख नदी है, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद ब्राका नदी छोटा नागपुर का पठार, ये भी सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बन जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग कारखाना स्थापित नहीं है? जपला में है, चाईबासा में भी है, मूरी में नहीं है, उसके बाद सिंदरी में है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ पर नहीं है? तो मूरी में। वैसे झारखंड का सबसे पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगा था, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। UCIL जादूकोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गिरिडीह में, दुमका में, पूर्वी सिंहभूम में या साहेबगंज में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए विख्यात है ये जो है कहाँ पर है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? 40 से 50%, 10 से 15%, 20 से 25% या 30 से 40%? तो इसका जो जो टोटल जो भारत के समग्र इस्पात में से झारखंड का जो उत्पादन है उसमें 20 से 25% है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंहभूम के सिंह राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है, तो देखते हैं। हमारा पहला कथन है, सिंहभूम में सिंह वंश की 2 शाखाएं ने शासन किया। ये कथन सही है। प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह के द्वारा की गई। ये भी कथन सही है। दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्पण नारायण से के द्वारा किया गया। ये भी सही है। शिववंश का पारिवारिक इतिहास से ग्रंथ मनु प्रभा, ये गलत है। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शिववंश का जो पारिवारिक इतिहास ग्रंथ है उसको मनु प्रभा नहीं बल्कि हम वंश प्रभा कहते हैं। ठीक है, ये जो मनु प्रभा है उसके जगह वंश प्रभा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? रांची जेल में, हजारीबाग जेल में, या भागलपुर जेल में, या कलकत्ता जेल में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हजारीबाग की जो सरस्वती देवी है उन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में रखा गया था, यानी जो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जो हजारीबाग से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ऑब्वियस है सरस्वती देवी ने ही किया था, इसलिए इन्हें पकड़कर बाद में भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दीकों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस प्रकार लाल होगी जैसे लाल झंडा, यह कथन किसका है? तिलका मांझी का, रानी सर्वश्री का, सिद्धू कानू का, या बिरसा मुंडा का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा ने मुंडा उलगुलान के समय ये नारा दिया था, टीकों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये जो मुंडा उलगुलान है ये कब स्टार्ट हुआ था? वैसे इसका जो स्टार्ट है 1895 से 1900 के बीच में ये विद्रोह चला था, इसे आप याद रखिएगा। डास स्टम एंड हैकिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? कुमार सुरेश सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, राम नारायण सिंह, या राम दयाल मुंडा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कुमार सुरेश सिंह। ये किसके लेखक हैं? डस्ट स्टॉर्म एंड हैगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट छोटा नागपुर के रचना कौन है? तो कुमार सुरेश सिंह। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में, कोडरमा में, चतरा में, या गिरिडीह में? तो ये जो भद्रकाली मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? तो भद्रकाली मंदिर है आपका चतरा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भद्रकाली मंदिर किस जिले में है? तो चतरा में है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रौकनी देवी मंदिर पश्चिमी सिंहभूम, यही गलत है। रंकनी देवी जो मंदिर है ये पश्चिमी सिंहभूम नहीं बल्कि पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में है, तो ये गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो रंकनी देवी मंदिर कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम घाटशिला। बाकी और मंदिर देख लेते हैं। झारखंड धाम मंदिर ये गिरिडीह में सही है। बेनीसागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में, ये भी सही है। सोमेश्वर नाथ मंदिर सरैयाहाट दुमका, ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग के जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? पंडित विनोद झा, श्रीमती सरस्वती देवी, जयदेव, या शिबू सोरेन? तो ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग से सरस्वती देवी ने किया था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? वेटिकन चर्च, कैथोलिक चर्च, गॉसनर चर्च, या जेवियर चर्च? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो विद्रोहियों ने कौन से चर्च को उड़ा दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गॉसनर चर्च को। निम्न में कौन देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? सुकुमार मित्र, एम.एन. बोस, बीबी मित्रा, या प्रभुदयाल हिम्मत सिंह? तो जो देवघर से रिलेटेड नहीं है वो हैं प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। ये दुमका से बिलोंग करते हैं, यानी ये दुमका के निवासी थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सरस्वती देवी, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, जे.एल. साव, चमन लाल एवं सीताराम दुबे के नेतृत्व में निम्न कौन सा कर बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ?
भूमि कर, जंगल कर, नमक कर या चौकीदारी कर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन सभी के द्वारा चौकीदारी कर को बंद कराने के लिए ये एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यानी जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें से अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो पहला है ऑप्शन है हो काजी व्याकरण ग्रंथ, भीमराव सोलंकी, ये सही है। हो दूर, हो लोक गीतों का संकलन, फादर हॉफमैन। तो ये जो है ये गलत है। इनके जो रचनाकार हैं ये फादर हॉफमैन नहीं होगा, यहाँ पर W.C. आर्चर होगा, W.C. आर्चर। ठीक है। खड़िया ओलोंग, खड़िया लोकगीतों का संकलन, W.C. आर्चर, ये सही है। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, G.C. बनर्जी, ये सही है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फिर से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। रचना, रचनाकार, पागल खाना अशोक कुमार अंचल। ठीक है, ये पागल खाना अशोक कुमार अंचल, ये सही है। मुल्क और मजहब बाल मुकुंद पैनली, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है। हमारा अगला ऑप्शन है एक टुकड़ा सच शाखाराम गणेश देवसर, ये गलत है। एक टुकड़ा सच के जो रचनाकार हैं इनके जो रचनाकार हैं ये श्रवण कुमार गोस्वामी हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक टुकड़ा सच के जो रचनाकार कौन है, श्रवण कुमार गोस्वामी, इसे लिख लीजिए आप कहीं पर। लेमन चूस, ये कृष्ण राजगुप्त, ये सही है। ईशान किशन, वरुण एरोन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध खेल से है, किस खेल से है। तो हॉकी से, टेनिस से, तीरंदाजी से या क्रिकेट से। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सारे जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट से रिलेटेड है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सुब्बा लक्ष्मी मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से, तीरंदाजी से, बॉक्सर से या एथलीट से। तो सुब्बा लक्ष्मी और मुकेश कंचन का जो संबंध है वो भी, इनका भी संबंध है क्रिकेट से ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सही सुमिलित करें, सिलवासा डुंगडुंग, ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद प्रेमलता अग्रवाल, ये पर्वतारोही हैं। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही। अरुणा मिश्रा, ये मुक्केबाजी हैं। और जो इंद्रानी रॉय हैं ये आपके क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा। उसके बाद झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। कागज से, लकड़ी से, धातु से या पुष्प से। तो झारखंड का जो धोकरा है ये धातु शिल्प कला से संबंधित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। संतूर, नगड़ा या टमक। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो नगड़ा और टमक हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 2 और 3, नगड़ा और टमक, ये यानी ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गलत कथन की पहचान करें। दसई और सोहराई जहाँ दसई और सोहराई जहाँ युवा वर्ग करम करम की रात को गाते हैं और नहाते हैं, सही कथन है। टूसू फसल पर मुख्यतः अविवाहित कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, ये भी सही है। सरहुल बहा जहाँ साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप से किया जाता है, ये भी सही है। माघी पूजा ओंग जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये गलत है। माघी पूजा ये किसका प्रमुख त्यौहार है। तो माघी पूजा जो है ये हो जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ढोकलो सराय प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंधित है। बिरहोर से, उरांव से, हो से या खड़िया से। तो ढोकलो सराय जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये खड़िया से रिलेटेड है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला पर्व सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। खद्दी, बा पर्व या बा पोरब, जंकारे सोहराय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जंकारे सोहराय। जो खड़िया जनजाति के लोग हैं इसे सहरुल को जंकारो सोहराय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो खोटा लोक साहित्य आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, ये सही है। संथाली भाषा साहित्य आस्टिक परिवार से संबंधित है, ये सही है। नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि बेनीराम मेहता है, ये गलत है। ठीक है, तो नागपुरी साहित्य के जो प्रथम कवि हैं उसे रघुपति रघुपति निरपित को माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
नागपुरी साहित्य के जो प्रथम कवि है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो रघुपति, रघुपति के नाम से जाना जाता है, रघुपति निरूपित। उसके बाद उरांव साहित्य द्रविड़ परिवार से संबंधित है, ये सही है। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या रघुवर दास? तो झारखंड के जो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया था। इनका जो कार्यकाल था 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, और सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले भी ये पहले थे, शिबू सोरेन। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 2006 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो झारखंड में जो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो 2009 में हुआ, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2002, 5 अप्रैल 2002, 10 अप्रैल 2002 या 15 अप्रैल 2002? तो गोकुल ग्राम विकास योजना का जो प्रारंभ है वो 1 अप्रैल 2002 से, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड से बाहर मेडिकल में इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? पुस्तक अधिकोष योजना, अत्याचार योजना, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बिरसा मुंडा तकनीकी छात्र योजना। पत्रकार व्यवस्था बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक को मिलेगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आजीविका का संवर्ध हुनर अभियान किस लक्ष्य प्रारंभ की गई है? महिला सशक्तिकरण के लिए, पुरुष सशक्तिकरण के लिए, विधवा सशक्तिकरण के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महिला सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट किया गया है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, यानी आशा। आशा क्यों स्टार्ट किया है? तो ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? गोत्र अंतर्विवाही, गोत्र बहिर्विवाही, जनजातीय बहिर्विवाही या इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड में जो अधिकांश जनजाति के मध्य जो विवाह का प्रचलन है वो गोत्र बहिर्विवाही, मतलब गोत्र से बाहर विवाह करने का प्रचलन है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना, शासन, अखड़ा या बारी? तो मुंडा जनजाति के जो पूजा स्थल है उसको हम सरना कहा जाता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, ये सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, ये भी सही है। गोंड समाज 3 वर्गों राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है, सही है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी हुई है, ये गलत है। गोंड का जो अधिकतर अर्थव्यवस्था है वो लुहारी पर नहीं बल्कि कृषि पर टिकी हुई है। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन झारखंड के कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग समानाध्ययन को क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।